दो ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें और अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाएं और फिर वहाँ हमको वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव हो पर का लक्ष्य नहीं हो, जो हम कर रहे हैं अभी तक। आंखें बंद करते हैं, यानी बाहर का जानना बंद करते हैं और अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर लाते हैं। वहाँ पहली स्थिति है कि जैसा भी संवेदन को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी स्थिति है कि नहीं, दुख रूप स्थिति तो पराधीन है, वो हमारा स्वरूप नहीं है, तो उसकी ग्रहण करते हैं और सुख रूप स्थिति को अनुभव में लेकर सुखी रहते हैं। एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं, इतना करते हैं, बस इंद्रिय संयम करते हैं। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है और उनको विषय बनाते हैं तो अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। अपना वास्तविक सुख अनुभव में नहीं आता है, तो विषय सुख होता है या विषय दुख होता है। मोह का उदय होता है, पदार्थ उदय अनुसार अच्छे बुरे लगते हैं, तो पदार्थ अच्छे पदार्थ को पाने की चेष्टा करते हैं, खराब पदार्थ को पाने की कोशिश करते हैं। तो बस इंद्रिय ज्ञान को नहीं करते हैं तो कोई पदार्थ जानने में नहीं आता है, तो हम अपने शरीर में होते हैं, अपने क्षेत्र में होते हैं और क्षेत्र सुख का बना है, तो हमको सुख का अनुभव होने लगता है। इसमें केवल एक स्टेप लिया, पहले में हम 2 स्टेप ले रहे थे। इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं और अपने स्वरूप का संवेदन करते हैं। एक में बस इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं। नहीं करने में कोई कर्ता भाव नहीं है, कर नहीं रहे हैं ना, करना तो बंद कर रहे हैं ना, कर्ता भाव को छोड़ रहे हैं। एक में इंद्रिय ज्ञान रूपी कर्ता भाव को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन नया कर्ता भाव खड़ा कर रहे हैं कि अपने को सुखी करना है, तो अपने ध्यान को एक भाग से दूसरे भाग पर ले जाते हैं, तो उपयोग के कर्ता बनते हैं। उपयोग को हमारे हाथ में लेते हैं और उसको जहाँ ले जाए वहाँ ले जाते हैं। उपयोगी बोलना पड़ेगा, ध्यान बोले, उपयोग बोले या वृत्ति बोले, उसको अपने भाग पर लेकर जाए। ऐसे लगता है अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि अपने ध्यान को ललाट पे ला रहे हैं, हाथ पे ला रहे हैं, पाँव पे ला रहे हैं, पीठ पे ला रहे हैं, गर्दन पे ला रहे हैं और वहाँ वाकई वहाँ होते हैं तो हमको शांति का अनुभव होता है कि हम सोर्स से जुड़े हैं। लाने का परिणाम तो एक समय हुआ, दूसरे समय उस भाग पर हुए हम और हमको शांति का अनुभव होने लगे। बीच में एक विकल्प किया परिणाम को एक भाग से दूसरे भाग में बाहर से उठाकर अपने में लाने का। एक काम एक्स्ट्रा हुआ कि ध्यान को हम अपने किसी भाग पर ला रहे, एक काम कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम प्रवृत्ति पूरी तरह गई नहीं, एक प्रवृत्ति रही कि ध्यान को ललाट पे लाते हैं, आँखों पे लाते हैं, कान पे लाते हैं, नासिका पे लाते हैं। प्रवृत्ति को ही कर्ता भाव कहते हैं, निवृत्ति को अकर्ता भाव कहते हैं। कुछ पे नहीं करते हैं वो अकर्ता भाव है, कुछ करते हैं वो कर्ता भाव है और जीव का स्वभाव अकर्तापना है। सिद्ध भगवान कोई ऐसा परिणाम नहीं करते हैं कि ललाट पे आओ, हाथ पे आओ, पाँव पे आओ, पेट पे आओ, पीठ पे आओ। उन्होंने तो पर पदार्थों को जानना बंद किया और अपने में ही थे, बाहर मुख किया था, बाहर मुख नहीं किया, अपने में है, अपने में रह गए बस। अब एक नया काम जो था कि अंतर में विचरण करने का, अंतर में विहार करने का, वो कुछ नहीं कर रहे। अपने आप विहार होता तो अपनी अलग बात, हम नहीं कर रहे। चेष्टा केवल क्या रही कि कर रहे थे कि काम इंद्रियां, उसको नहीं कर रहे, करना बंद कर रहे हैं, कोई नया करना पैदा नहीं कर रहे। फिर सब पदार्थ पर छोड़ देते हैं, जैसा ही परिणमन करना हो करे। हमने तो इंद्रिय ज्ञान रूप काम करे तो नहीं करते हैं, हमारा जीव द्रव्य जैसा परिणमन करे करे। फिर हम अपने आप ही अपने में होते हैं, कोशिश के बिना ही अपने में होते हैं और हमको अंतर में विचरण भी अपने आप हो जाता है कि जहाँ आराम होता है वहाँ चले जाते हैं, कभी वेदना होती है वहाँ उपस्थित होते हैं। यत्न पूर्वक कुछ नहीं करते, कर लिया हमने यत्न इतना कि
कोई काम कर रहे तो उसको बंद कर दिया। अब ये 2 चीज़ें हैं जिनका कि हम प्रयोग कर सकते हैं। केवल एक थियोरेटिकल नॉलेज के लिए कोई फुर्सत कोई फ़ायदा नहीं होता। एक प्रयोग तो हमने करके देख लिया और वो सामूहिक ध्यान में ज़रूरी भी था। अन्यथा वो आधा घंटे में क्या निर्देश तो देना पड़ेगा ना। तो इतना निर्देश से तो काम नहीं चलता कि भाई आँखें बंद कर लीजिए, आप अपने में हो, अपना सुख का अनुभव आपको हो रहा है, बात खत्म हो गई। इतने में तो आधा घंटे तक नहीं होता, कोई थोड़ी देर बोले नहीं तो हमको आकुल होने लगती है कि आप म्यूट हो गए, बोल नहीं रहे हो, क्या हो गया? तो हम चाहते हैं कि कोई हमें कुछ बोले और हम उसको सुने, उसके अनुसार हम कार्रवाई करें। तो गाइडेड मेडिटेशन में तो 2 स्टेप लेंगे तो गाइडेड मेडिटेशन चलेगी। हम भी कमज़ोर होते हैं, हम चाहते हैं कि अ, कोई हम स्वयं ही अपने आप को प्रेरणा दें। बगैर प्रेरणा के तो हमारा मन बहुत भाग रहा है। तो हम बार-बार अपने अंगों का नाम लेते हैं तो अंगों पर पहुँचते हैं। कोई दूसरा लेता है तो सुन कर के हम अपना ध्यान को अंगों पे ला रहे हैं। हम खुद ही अपने मन में उस अंग का नाम लेते हैं, मतलब बोल के भी लेते हैं और अपने ध्यान को उस अंग पर ले जाते हैं। और काम दोनों स्थितियों में कर रहे हैं, हम बोले या कोई दूसरा बोले। अंग का नाम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उस अंग पर हम जा रहे हैं। वाचक शब्द को बीच में काम में ले रहे हैं, सीधे वाच्य पर नहीं पहुँच रहे। जैसे आँख बंद की तो कोई कहीं तो पहुँचेंगे ना, तो जो हम ललाट पे पहुँच रहे हैं, सिर पर पहुँच रहे हैं, तो वो विकल्प करके पहुँच रहे हैं। एक अपने आप ही व्यक्ति कुछ न कुछ तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बस बाहर का चाहना बंद कर हम जड़ बन गए। काम तो होगा, परिणमन तो होगा। बाहर नहीं है तो अपने में है, अपने में है तो हमको शांति का अनुभव होता है। बस इतना है कि एक में 2 स्टेप ले रहे हैं, एक में केवल 1 स्टेप ले रहे हैं। एक में जो कुछ करने का परिणाम कर रहे हैं, तो उपयोग को भाग से दूसरे भाग पर उपयोग को, ध्यान को, मन को, चित्त को, कुछ भी कहो या खुद को कहो, पर कुछ काम कर रहे हैं। यत्नपूर्वक हम अपने ध्यान को बाहर से आँखें बंद की बाहर का नहीं जान रहे तो ये कर रहे। नहीं जानने में तो कुछ करना है लेकिन जानना बंद किया। कुछ करने के परिणाम को बंद कर दिया। एक नया करने का परिणाम पैदा किया कि अपने ध्यान को विभिन्न भागों पर ले जाना है और वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करना है। वेदना ऐसा और आराम में तो पहले पैर सामने भाव रखो, कहते हैं वेदना का ग्रहण कर लो और आराम की स्थिति को आराम से अनुभव में लो। तो उसमें थोड़ा हमने वाचक शब्दों का प्रयोग किया। सब मार्ग तो शब्दातीत है, हमने शब्दों का प्रयोग किया है, तो फिर वो अपवाद मार्ग में चला गया। साक्षात मार्ग नहीं रहा। साक्षात मार्ग तो हमने कहा भई वो तो वचनातीत होता है। हम तो वचन का प्रयोग पक्का ही कर रहे हैं। बोल रहे हैं या सुन रहे हैं या विकल्प कर रहे हैं। ललाट का भाग, हाथ का भाग, पहली उँगली, दूसरी उँगली, ये विकल्प कर रहे हैं, शब्द का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो निश्चित ही मार्ग शब्दातीत है, शब्द का तो प्रयोग हो रहा, तो मार्ग तो नहीं हुआ। मार्ग का साधन किया, ये तो बोलो वचन बोल करके वाच्य पर आ रहे, तो पहले एक सहारा लिया हमने वचन का। सुन करके, बोल करके, विकल्प करके हमने सीधे अपने पर नहीं आए, माध्यम बनाए। माध्यम बनाकर काम वही किया कि हमको शरीर में अपने सुख की स्थिति का अनुभव हम करने लगे कि होने लगे। बात एक ही है कि हम यत्न किया और लगता है कि हम करने लगे और वास्तव में तो अपने आप ही वहाँ की स्थिति का अनुभव होने लग गए। होने को ही हम करना बोल देते हैं। तो होना तो दोनों ही स्थितियों में है। विकल्प करें तो भी होना ही होगा सुख का, विकल्प नहीं करें तो भी सुख का ही होना होगा। और जहाँ केवल हम बाहर के ज्ञान को रोकते हैं, तो फिर हमको अच्छा लगता है, वेदना भी होती है, पर उस संबंध में भी कोई विकल्प हम नहीं करते हैं। बिल्कुल यत्न इतना ही रखते हैं कि हमको इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। उसके बाद पदार्थ को जैसा परिणमन करना हो, परिणम करने देते हैं। आधार जो है इंद्रिय ज्ञान तरागादिक होने का, जिनका है कि बल की प्रवृत्ति होने का, उस आधार को समाप्त कर देते हैं। इतने मात्र को ही हम मोक्ष मार्ग मानते हैं और उससे हमारा स्थिति हम निराकुल होते हैं, शांति मिलती है और शांति मिलने से कर्मों का बंधन नहीं होता, कर्म की निर्जरा होती है।
तो पहला स्टेप जो हम ले रहे हैं तो कमज़ोर स्थिति का है, जहाँ बाहर का जानना बंद करने पर अगर कुछ डायरेक्शन नहीं दिया जाए, थोड़े समय तो हमको शरीर का एहसास होगा कि ताकि हम वहाँ नहीं ठहर पाए, तो फिर बाहर का जानना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं नहीं, तुम जो है अपने आप को डायरेक्शन देते हो, अवसर मत दो कि आपका ध्यान बाहर चला जाए, मतलब आप पदार्थों को जानने लग जाओ, काम में लगाए रखो। वो काम में लगाना क्या, आओ सिर के भाग पर ऐसा विकल्प किया, सिर के भाग पर आओ, ललाट के भाग पर आओ, कान के भाग पर आओ, मन ही मन बोल रहे हैं, अकेले हम कर रहे हैं तो कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी अंदर में ऐसा विकल्प करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, खुद को ही मौन रूप से निर्देश देते हैं। तो ये सब चीजें होती है जब बहुत मन चंचल होता है, तो क्या करें, रुकता ही नहीं है मन, तो फिर ऐसे प्रकार शब्दों का सहारा लेते हैं और फिर वाच्य पर आकर के कोई सुख का, शांति का, विश्राम का हमको अनुभव होता है। तो दूसरा स्टेप है वो एडवांस मॉडल है, जहाँ केवल इंद्रिय संयम करते हैं। वो बात जनागम से मेल भी खाती है। जनागम कहते हैं कि प्राणी संयम तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, प्राणी संयम तो जीवनानंद पार किया, वास्तव में मोक्ष मार्ग इंद्रिय संयम है। मैं जिलाता हूँ ये बात तो है नहीं, मैं सुखी करता हूँ ये बात तो है नहीं। हर जीव अपने परिणामों का फल भोगता है, तो बचाने का परिणाम, मदद करने का परिणाम, हम उसके कर्मों से ऊपर तो नहीं जा सकते, उसके कर्म तो नहीं बदल सकते। जो कुछ मिल रहा है उसको अपने कर्म के फल में उदय के अनुसार मिल रहा, तो हम भी मिले हैं तो उसके उदय अनुसार मिले। हमारा कोई स्वतंत्र कार्य नहीं है कि हमने उसको बिना मोह के उदय के ये सब कुछ करा दिया हो, बिना मतलब उसका खुद का योग नहीं और हमारा बोलना वो काम करे सो नहीं करेगा। दोनों दो हाथ से ताली बज रही है, हम बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, फिर प्रयत्न कर रहा है। दो जने मिलकर के मोक्ष मार्ग को साध रहे हैं। एक व्यक्ति भी अपने को निर्देश दे रही है, एक व्यक्ति ग्रहण कर रही है, एक कोई दूसरा दे रहा है, मतलब एक से दो हो जाते हैं। और जहाँ केवल इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हो, आप अकेले ही होते हो, व्यक्ति को भी खड़ा नहीं करते हो। व्यक्ति अपने आप ही सुख के अनुभव रूप होती है, व्यक्ति की मदद भी नहीं लेते हो, चलो तुम चलो, हाथ पे चलो, पाँव पे चलो, पेट पे चलो, अपनी वृत्ति को भी डायरेक्शन नहीं देते। डायरेक्शन नहीं कि दे दिया भाई देखो, मूर्त का सारा मतलब, इंद्रियों का सारा मतलब, मूल पदार्थ को देख तो उसका सारा मतलब निरालंब हो जाओ, स्वावलंबी हो जाओ, स्वाधीन हो जाओ। इतना सा डायरेक्शन दिया कि तुम पर को आश्रय छोड़ दो, तो अपने आप ही अपना आश्रय तुमको होगा। क्योंकि जीव आश्रय करता है, पर क्या करेगी, स्व क्या करेगी, कहीं ना कहीं वो आश्रय करता है। तो कहीं पर में होता है या अपने में होता है, पर में होता है पर को जानने रूप होता है, अपने में होता है। अपने में होना ही अपना आश्रय करना है, भले विकल्प से नहीं कर रहे, पर आलम्बन निर्विकल्प रूप से व्यक्ति को अपने विस्तार का होता है, वह उसके अनुभव रूप होता है। व्यक्ति उसके अनुभव रूप होती है, अपने सुख की दशा के अनुभव रूप होती है। सुख की दशा तो द्रव्य का ही परिणमन है, और वह सुख की दशा कर्म के विपाक के अनुसार शरीर होता है, उसके अनुसार वो स्थिति होती है, और जीव वो उपलब्ध होती है जब वो बाहर से बाहर नहीं होता है, तो उसको जो भी कर्म के विपाक के अनुसार शरीर की स्थिति है वो प्रकट हो जाती है, अनुभव में आती है। बाहर रहो तो वो स्थिति, कर्म का कार्य शरीर संबंध में नहीं होता है, हमारा विषय ही नहीं बनता, होना नहीं होना बराबर हो जाता है। ऐसे ही अपने में होते हैं तो बाहर की दुनिया का होना नहीं होना बराबर हो जाता है। बाहर के पदार्थ होंगे, हमने ज्ञान का विषय नहीं बनाया, तो हमारे लिए उनका अस्तित्व नहीं रहता है। ज्ञान में लेते हैं तो अस्तित्व खड़ा होता है, ज्ञान में नहीं लो तो अस्तित्व ही नहीं होता, नहीं होने जैसा होता है। भगवान ने क्या किया कि सारे जगत को नहीं होने रूप कर दिया, उनका अस्तित्व ज्ञान में नहीं आता तो उनके लिए है ही नहीं। तो टीवी चल रहे हैं, हमारे कान ठीक नहीं है तो आवाज नहीं होने जैसी हो गई, होने पर भी हमारे ग्रहण होने में नहीं है तो नहीं हुई। ऐसे ही पांच इंद्रियों के विषय मौजूद रहे,
हमने उनको विषय नहीं बनाया, तो उनके होने पर भी वो नहीं हो गए, हमारे लिए नहीं हुए। ये मोक्ष मार्ग है, पदार्थ होते हुए भी उनका अस्तित्व हमको जानने में नहीं आना। इंद्रिय ज्ञान नहीं किया, भूत को नहीं जाना, तो पदार्थ होते हुए भी उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं रहा। अब वो एक टेम्पररी स्थिति बनी, फिर संस्कार बनता है। धारावाही रूप से कोई पर पदार्थ का अस्तित्व हमको भाषित नहीं होता, मतलब हमारे लिए कोई पर पदार्थ होता ही नहीं। ज्ञान करे तो पद ज्ञेय है, ज्ञान नहीं करे तो ज्ञेय ही नहीं है, हमारे लिए तो पदार्थ है ही नहीं। आवाज सुनने में नहीं है तो आवाज नहीं है, गंध सूंघने में नहीं है तो गंध नहीं है, वर्ण जानने में नहीं है तो वर्ण नहीं है, रस जानने में तो रस नहीं है, स्पर्श जानने में स्पर्श नहीं है। आप ही होते हो बस, और आप अकेला सुख रूप होता है। दो के मेल से विवाह परिणाम होता है। जब अकेला ही है, पर पदार्थ जानने में नहीं आया तो दो ही नहीं हुए, दो नहीं हुए तो राग द्वेष मोह भी नहीं हुआ। ज्ञान के गेहों से रहित होने मात्र से अकेला वितराग होता है, अकेला नहीं बनता है, अकेला मुक्त होता है। तो संग होता है केवल पर पदार्थ को जानने से, उसके फल में कर्म का संबंध बन जाता है, कर्म बन जाता है, वो संयोग बन जाता है। पर पदार्थ तो बाहर खड़े खड़े इनका संयोग मान लेते हैं, वो तो संयोग वास्तव में संयोग नहीं होने जैसा ही है। हम जान ही रहे हैं, बाकी वो कोई संबंध उसके साथ हमारा संश्लिष्ट संबंध नहीं होता है, निमित्त संबंध नहीं होता है। जान रहे हैं, जानने के अनुसार राग द्वेष होता है। ऐसा नहीं वो मुंह का उदय है तो उदयिक भाव होगा, ऐसे बाह्य पदार्थ है तो राग होगा ही, ये बात नहीं है। बाह्य पदार्थ होने मात्र से राग नहीं होता, उसको विषय बनाते हैं तो राग होता है। विषय नहीं बनाते तो सारी दुनिया भले ही रहे, हमको राग द्वेष वो नहीं होगा। दुनिया को नहीं हटाना है, हमको दुनिया से हट जाना है। दुनिया को कैसे हटा सकते हो, दुनिया तो भरी हुई जड़ पदार्थों से। हम उनको विषय नहीं बनाते हैं तो हमारे लिए दुनिया नहीं है। होते सत्य दुनिया को अभाव रूप कर देते, इंद्रिय होते इंद्रियों को काम में ले लेते हो। तो द्रव्य को जीतना हो गया, भावेंद्रिय के विषय को ये हमने जीत लिया कि उनके होते हुए भी हम उनको नहीं जाना, और भावेंद्रिय नहीं हुई तो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय भावेंद्रिय विषय तीनों को हमने एक साथ जीत लिया। कैसे कि हमने मूल पदार्थों को नहीं जाना, तो तीन प्रकार की इंद्रियां तीनों जीती गई, हम चिरेंद्र हो गए। तो पर पदार्थ को नहीं जानने मात्र से ही हम जितमोह हो गए, क्षीणमोह हो गए। जब क्षीणमोह हो गए तो मोह के अभाव बंद नहीं है, कर्म की नजर आए तो मोक्ष हो जाता है। तो इन मूल पदार्थों को नहीं जानने मात्र से जीव को मोक्ष हो जाता है। एक बात तो ये हुई। उसमें ध्यान जैसी बात हमने कुछ भी नहीं की, अपने शरीर में थे तो ध्यान उसी का तो नाम, तो शरीर में होने का नाम। बगैर यत्न के शरीर में हो गए, पर को नहीं जाना तो उसके प्रतिफल में अपने शरीर में है, और शरीर में है तो रागादिक दोष नहीं है, बंधन नहीं है। मूर्त का देखना जानना नहीं है तो मूर्त का बंधन नहीं है, जो बंध गया वो छूट जाता है। क्योंकि हमारा तो विषय बनाना ही स्निग्ध परिणाम हमारा। पढ़ा तो ये कि राग द्वेष के परिणाम स्निग्ध परिणाम है, मोह के परिणाम सुख परिणाम है। अब दूसरी बात ये कि हमारा जानना ही स्निग्ध परिणाम है, जानने मात्र से ही मूर्त बन जाता है। क्यों मूर्त से बनता है कि मूर्त को देखता जानता है, राग द्वेष की बात ही नहीं करते। ये पारमार्थिक स्थिति है, बीच में राग द्वेष होता है वजह से, बंधन तो जानने मात्र से ही हो गया। सब भगवान जानते हैं बंधन नहीं होता, नहीं जानते हो, जानने मात्र से बंधन होता है। पर को करता नहीं, पर को भुगता नहीं, पर को जानता है इसलिए बनता है। अब जानता नहीं है तो बनता नहीं, तो बंधन का कारण जानना हुआ, वो अपना स्वभाव नहीं रहा, विभाव हो गया। जानना मेरा विभाग, और हम जानना छोड़ते हैं, इतना ही मोक्ष मार्ग हो गया। जानना मेरा काम नहीं, जानना मेरा स्वभाव नहीं है, काम नहीं, तो छोड़ देते हैं, मोक्ष मार्ग हो गया। और इसी क्रम में मोक्ष हो जाएगा। हम जानेंगे नहीं तो थोड़े काल में मोक्ष हो जाएगा। तो जानना है, बस उसको बंद कर देते हैं, इसको इंद्रिय संयम कहते हैं, आत्मानुशासन कहते हैं। प्राणी संयम तो नहीं है, बस मूर्त का जानना नहीं। तो मूर्त सब पदार्थों का विकल्प भी हम नहीं करते हैं, बस इतना निश्चय किया कि हमको मूर्त को नहीं जानना है, क्योंकि मूर्त सुख स्वभाव ही नहीं, अपने भी नहीं है, तो वृथा का मेहनत नहीं करनी है।
भूख मिटता है, प्यास मिटती है, वो तो सुख में सुख नहीं है, दुःख की निवृत्ति मात्र है। और जब वास्तव में मूर्त को नहीं जानते, तो हमारा सुख स्वभाव प्रकट होकर के हमको सुख का अनुभव होता है, वो सच्चा सुख है। विषय सुख तो एक सुख की भ्रांति थी, मूर्त अर्थ को नहीं जानने से हम अपने में हुए तो कर्म की निद्रा हुई, सुख स्वभाव व्यक्त हो गया। कर्म आवरण करता था सुख पे, और जब हम अपने में रहे तो कर्म चला गया, तो अब आवरण कौन करेगा? कर्म में ही आवरण करता था सुख का, कर्म चला गया तो हमारा सुख व्यक्त हो गया। हमने सुख पैदा नहीं किया, अपने आप सुख का अनुभव हो गया। हमने क्या किया? बस मूर्त को जानना बंद कर दिया, तो अपने में है, अपने में है तो कर्म का उदय नहीं है, कर्म का उदय नहीं तो स्वभाव व्यक्त हो जाता है, माने सुख का अनुभव होने लगता है। तो कह देते हैं हमने सुख का अनुभव किया, करने वाले अनुभव तो होने लगा, तो किया तो हमने ही, पाया तो हमने उसको। तो हमने सुख का अनुभव किया, ये एक कर्तव्यपने की भाषा है। वास्तव में सुख का अनुभव हुआ, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो एक काम कर रहे थे, मूर्त को जानना बंद कर दिया, हम निष्कर्म हो गए, कोई काम नहीं करते, एकदम विश्रांति, विश्राम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, न जान रहे हैं न क्रिया कर रहे हैं। उस विश्रांति में हम राग आदि से मुक्त हो जाते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। कुछ नहीं कर रहे, बस कर रहे थे, ज्ञान वो बंद कर दिया। इतने मात्र से जीव अपने में होता है, वितराग होता है, निर्बंध होता है, कर्म क्षय करके परमात्मा बन जाता है। तो निर्देशित ध्यानाभ्यास तो जैसा कर रहे हैं वैसा ही कराना है। हम भी कमजोर हो, अकेले भी करते हो, तो अपने आप को निर्देश भी देते हैं, पर परमार्थ मार्ग तो जान ही लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जब कमजोर स्थिति नहीं है, तब उस मार्ग को अपना करके हम तीव्रता से कर्मों का क्षय कर सकते हैं। यहाँ प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है, तो कर्म का नाश भी बहुत तीव्र गति से होता है। अभी तो प्रवृत्ति है, ध्यान को ललाट पे लाओ, हाथ पे लाओ, पेट पे लाओ, पीठ पे लाओ, ये तो प्रवृत्ति है, ये जो है ना, ये विचार है, ये विकल्प है। विकल्प को प्रवृत्ति कहते हैं, और प्रवृत्ति से बंद होता है, क्योंकि हम स्वरूप से छूटे रहते हैं। उस समय स्वरूप च्युति रहती है, वो अपराध है। निर्देश देना अपराध की कोटि में चला जाता है। निरपराध स्थिति तो सुख का संवेदन होता है, वो निरपराध स्थिति है। सुख का संवेदन तो छूट गया, विचार विकल्प कहता हुआ अंगों का नाम हमने बोला, अगले समय में उस अंग पर गए, जिस समय अंग का नाम बोला उस समय तो स्वरूप च्युति हो गई, अपराध हो गया। तो अपराध से मोक्ष कैसे होगा? तो अपराध, निरपराध, अपराध, निरपराध, ऐसा चलता है। फिर धीरे धीरे अपराध ही मिटता है, निरपराध अवस्था रह जाती है, और एक दिन में नहीं हो जाता है। अभिप्राय बनाते हैं कि मुझे इंद्रिय ज्ञान नहीं करना, तो स्वरूप च्युति रूप है, उन स्वरूप से च्युत नहीं होना है, स्वरूप में रहना है। तो उससे हमारी स्थिति अपने में होती है, मूर्त का जानना नहीं होता, रागातिक नहीं होते, कर्मबंध नहीं होता, वितराग होते, और सुख व्यक्त हो जाते हैं। तो हम लोग जब एकाकी अभ्यास करते हैं, तो बार बार एक निर्देश देना है। एक बार निर्देश दिया, समझ में आ गया, बार बार निर्देश नहीं देना पड़ता है। सहज वृत्ति इंद्रिय ज्ञान से हटती है, इंद्रिय ज्ञान का हम निरोध करते हैं, अपने आप इंद्रिय ज्ञान के निरोध का प्रयत्न हो जाता है। जो काम करते हो अपने आप को रिपीट करता है, तो फिर जो हमने इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया था वो अपने आप को रिपीट करता है। हम इंद्रिय ज्ञान नहीं करते, अपने में होते हैं, अपने में होते हैं, तो वितराग भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, तो वो मार्ग भी होता है। इस प्रकार हमको मार्ग को आगे आगे सुगम करना, खास बात ये है। कठिन कामों में दिक्कत होती है, करने में दिक्कत होती है, समय भी लगता है। मोक्ष मार्ग को सुगम करना है, इतना सुगम कि मूल पदार्थों को जानने को, हमने निंद जान करके मूल पदार्थों को देखना जानना बंद कर देना है। उसका परिणाम देखो क्या होता है, हम अपने क्षेत्र में होते हैं, और क्षेत्र में होना वही वितराग होना है, वही कर्म का नाश करना है, वही हमको सुख की अनुभूति होती है, वही हमारा स्वरूप है। स्वरूप के सेवन से, स्वरूप प्रकट करने से सुख व्यक्त हो जाता है, हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगना ही सुख का अनुभव है, क्योंकि उसमें विषय का सहारा तो नहीं है, ये अच्छा लगना स्वाधीन है। इससे फिर हम मूर्त को नहीं देखा जाना, तो मूर्त से नहीं बनते, नहीं बनते हैं तो छूटते हैं।
तो इसी विधि से हम निर्वाण को पा लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमको ट्राई करना है जब अकेले होते हैं और हमें रस तो बाहर का आ रहा है नहीं, संसार का बैल भी लगने लगा कि अगर हमने अपना संस्कार बलवान नहीं किया तो पता नहीं कौन-सी गति में जाएँगे। संस्कार को बदली नहीं किया, बाहर ही बाहर जीते रहे, बाहर का संस्कार रखा, तो ये संसार का क्रम कभी मिटेगा ही नहीं। तो हम मूर्त पदार्थों को देखने जाने का संस्कार है, बस उस पर लगाम लगाएँगे। मुझे मौत को नहीं देखना है। तो फिर बीच-बीच में ये विकल्प होगा, लेकिन अंगों-पांगों का विकल्प किए बिना ही हम फिर अपने अंगों-पांगों पर सहज ही होंगे। एक यहाँ तो एक ही सेंटेंस रहा ना कि मुझे मौत को नहीं जानना, वहाँ तो नाना अंगों के नाना नाम ले रहे हैं, तो थोड़ा शब्दों का प्रयोग कम हुआ, तो फिर भी शब्दातीत हो जाएँगे। एक निश्चय बना लिया कि मौत को नहीं जानना, तो बार-बार ये विकल्प भी नहीं करना पड़ता, उस कार्य पर हम चल पड़ते हैं। मूर्त पदार्थ को विषय नहीं बनाकर अपने में होते हैं, शांति सुख का अनुभव होता है और शांति सुख का अनुभव करते हुए रहते हैं। अपने में निर्विकल्प शांति का भोग करते हुए हम रहते हैं, करने का कोई परिणाम पैदा नहीं होता है, तो सहज ही वीतराग स्थिति रहती है, निर्विकल्प स्थिति रहती है। अंगों के नाम का विकल्प भी नहीं करते, सहज ही अपने विस्तार में रहते हैं। ये स्टेज अगली स्टेज है लेकिन वो वांछनीय है, माने होने योग्य है, वो स्थिति लाने का प्रयत्न भी हमको करना है। कि मौत को देखने जानना नहीं, यही विकल्प करना है, ऐसे अधिक विकल्प नहीं करना। विकल्प को सीमित कर दिया। हमने मेरे विकल्प जो होना है ना, विकल्पों को कम करते जाना है। तो एक ये विकल्प था, अंगों के नाम का विकल्प था, तो अंगों के नाम के विकल्प को जो कि बड़ा हो गया था, विकल्प नाना अंग-पांग थे, तो उस विकल्पों से मुक्त होते हैं, एक ही विकल्प कि मुझे मौत को नहीं जानना। तो फिर हम अपने क्षेत्र में होते हैं और हमको सुख का अनुभव होता है। फिर वो अब अभिनंदन संक्रांति भी वो तो अपने आप ही होती है, की नहीं जाती है वास्तव में तो। जब हमको बाहर नहीं देखना है, अपने में भी कुछ करना नहीं है, केवल इतना लक्ष्य बनाया है कि मौत का जानना नहीं हो तो अपने में होते हैं और हमें वितरागता होती है, शांति होती है, कोई करने का परिणाम नहीं होता है। तो फिर जीव वास्तव में अकर्ता होता है, जो उसका स्वभाव है और अकर्तापन के फल में वितरागी सुख प्रकट होता है और जीव इस क्रम में कुछ भावों में मुक्त हो जाता है। सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।